हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थानी चित्रकला के बारे में, जो राजस्थानी सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। राजस्थान के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, रिट एग्ज़ाम, सीईटी एग्ज़ाम, पशु परीक्षर, यह सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान में चित्रकला का विकास। राजस्थान में चित्रकला का विकास, चित्रकला का भौगोलिक विभाजन। राजस्थान चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। भारत के प्रमुख स्थानीय चित्रकलाएं। राजस्थान में चार चित्रकलाएं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें है जो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। मेवाड़ शैली में उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़, शाहपुरा और केलवा, ये महत्वपूर्ण स्थान है मेवाड़ चित्रकला शैली में। जो मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, पाली, गाणे, राव, इसमें जो मारवाड़ चित्र शैली का विकास सबसे ज़्यादा हुआ। ढूंढाड़ शैली में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी क्षेत्र, करौली, सामो क्षेत्र ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती शैली में बूंदी, दुगारी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। यह हाड़ौती शैली के लिए प्रमुख स्थान है। उद्भव एवं विकास। राजस्थान चित्रकला का उद्भव एवं विकास। प्रारंभिक आदि मानव चित्रकला के साक्ष्य। अलानिया, बैराट, डीग, दर, सुनारी, खोज बीएस पकड़कर के द्वारा। जन्म 12वीं शताब्दी में। सर्वाधिक प्रभाव जैन शैली का रहा। प्रारंभ में इसका केंद्र मेवाड़ रहा था। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत राणा कुंभा के शासनकाल से हुई थी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर को माना है। किसको माना है? श्रृंगधर को माना है। सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है 1061 ईस्वी में जैसलमेर में जैन संग्रहालय में है। औध नियुक्ति व्रत है। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। इन्हें भारतीय कला का दिव्य स्तंभ कहा जाता है। आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग। आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कुंदनलाल मिस्त्री के द्वारा की गई थी। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी राजपूत चित्रकला शैली कहा था इसने। NC मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला शैली कहा था। रायकृष्ण दास ने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा था। आधुनिक चित्रकला का प्रणेता कुंदनलाल मिस्त्री को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुंदनलाल मिस्त्री को माना जाता है। राजस्थान चित्रकला में रंग संयोजन किस प्रकार रहा था? मेवाड़ शैली में लाल एवं पीला कलर को प्रमुखता दी गई थी। जोधपुर बीकानेर शैली में पीला रंग को। अलवर शैली में जेवरातों के स्याही का रंग का प्रयोग किया गया था। बूंदी शैली में हरा सुनहरा रंग का प्रयोग किया गया था। आमेर शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। ढूंढाड़ शैली में लाल, पीला, हरा 3 रंगों का प्रयोग किया गया था। किशनगढ़ शैली में गुलाबी रंग का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। औद्योगिक युक्त 1060 ईस्वी में ज्ञात सूत्र 1130 ईस्वी। पंचशिका प्रकरणवर्ती अजमेर 1156 ईस्वी। उपेदशमाला प्रकरण प्रवृत्ति अजमेर 1156 ईस्वी। पांडव चरित्र नागौर 1468 ईस्वी। कालाचार्य सूत्र नागौर 1552 ईस्वी। दव्य त्रणय महाकाव्य जालोर 1255 ईस्वी। कलपसूत्र बीनमाल 1507 ईस्वी। कलपसूत्र नागौर 1551 ईस्वी। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी 1060 ईस्वी। नए नक्श वृक्ष पशु पक्षी। इसमें कौन कौन से नए नक्श थे, वृक्ष कौन से प्रयोग किए गए थे और पशु पक्षी कौन से पक्षियों से प्रयोग किया गया था? जोधपुर शैली में बादाम जैसी वृक्ष आम को प्रयोग किया गया था। पशु पक्षी चील, कौवा, ऊंट का प्रयोग किया गया था। किशनगढ़ शैली में कमान के समान, इसमें आम के वृक्ष का प्रयोग। पशु पक्षियों में गाय का प्रयोग किया गया था। बीकानेर शैली में खंजर, तीर का प्रयोग किया था। वृक्ष थे आम और पशु पक्षी चील, कौवा, ऊंट का प्रयोग किया गया था। नाथद्वारा शैली में हिरणों के समान
वृक्ष था केला का वृक्ष। पशु पक्षी में गाय मोर का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। जयपुर अलवर शैली में मीन कृत का प्रयोग किया गया था। वृक्ष में पीपल बरगद का प्रयोग किया गया था। और पशु पक्षी में आसो मोर का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। आसो मोर का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। कोटा बूंदी शैली में आम्रपर्ण का प्रयोग किया गया था। वृक्ष में खजूर का वृक्ष और पशु पक्षियों में हिरण शेर बतख का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। प्रमुख स्कूल शैली। प्रमुख स्कूल शैली में मेवाड़ स्कूल उदयपुर नाथद्वारा देवगढ़ चावंड शैली। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ जैसलमेर अजमेर नागौर शैली। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर जयपुर अलवर उड़ियारा शैली। हाड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी झालावाड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं, इसमें प्रकृति का प्रयोग किया गया, पुरुष आकृति का प्रयोग किया गया, स्त्री आकृति का, रात्रि दृश्य का, पशु पक्षी का, परिप्रेक्ष्य का, रंग का, हाशिए का, इनका प्रयोग किया गया है। इन्हें किया गया 8 चीज़ों का मेवाड़ शैली में प्रयोग किया गया है, जो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ स्कूल में उदयपुर नाथद्वारा देवगढ़ चावंड शैली का उपयोग किया जाता है। उदयपुर शैली के अंतर्गत राजस्थान चित्रकला की मूल है, सबसे प्राचीन शैली है। मेवाड़ चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। स्वर्णकाल महाराणा कुंभा जगत सिंह प्रथम 1628 से 52, इसमें मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसे काल कहा जाता है? महाराणा जगत सिंह के काल कहा जाता है। रंगमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद लघु चित्र इसके प्रमुख चित्र है। राजमहलों में चित्रों की होरी चित्रकला का विद्यालय खोला गया था। तस्वीरों को एक कारखाना। प्रमुख चित्र मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र है श्रावण प्रतिकर्मी चूर्ण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। 1260 ईस्वी में मारावल तेज सिंह के काल में कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था। इसको सुपार्श्वनाथ चरित्रम महाराणा मुकल के समय हीरानंद चित्रकार द्वारा रचित सुपासन है ग्रंथ की रचना की गई थी। कलीला दमनम चित्रकार नसरुद्दीन, यह मूलतः पंचतंत्र का अनुवाद है। 2 प्रमुख चित्र है कलीला दमना इसके 2 महत्वपूर्ण चित्र है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, शुकर चित्र, महात्म्य, शहाबुद्दीन, बिहारी सतसई, भाई जगन्नाथ, अटपटी पगड़ी चित्रकला प्रमुख चित्र है। नायक नायिका भेद, पीला रंग, कदम वृक्ष की प्रधानता इसमें प्रमुखता है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे मेवाड़ शैली के? मनोहर, शहाबुद्दीन, नसरुद्दीन, नैनचंद्र, कृपाराम, शिवबख्श, उमरा, भैरूराम, जियाराम, जगन्नाथ, निसारुद्दीन ये प्रमुख चित्रकार थे मेवाड़ चित्र शैली के। नाथद्वारा शैली की विशेषता पिछवाई चित्रकार का चित्रांकन। स्वर्णकाल महाराजा राज सिंह को इसका स्वर्णकाल कहा जाता है। उदयपुर ब्रज शैली का समन्वित रूप है। प्रमुख विशेषता इसकी पिछवाई कला भित्तिचित्र है। भगवान कृष्ण के बाल रूप को समर्पित किया गया है। इसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप को बहुतायत रूप में दिखाया गया है। प्रमुख चित्र है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, यमुना स्नान, गायों का मनोरम दृश्य इसमें दर्शाया गया है। जो इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें कृष्ण लीला दिखाई गई है। प्रमुख चित्रकार है खेतदान घासीराम, भगवान चंपालाल, चतुर्भुज नारायण, उदयराज महिलाएं, कमला इलायची। हमारी अगली शैली है देवगढ़ शैली के अंतर्गत उद्गम है इसका द्वारिकादास चूड़ामल,
इसका उद्गम स्थान है। इस शैली को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय श्रीधर अंशतारे को जाता है। ये मारवाड़ मेवाड़ जयपुर शैली का समन्वित रूप है। इसके प्रमुख चित्रकार चोरबा बंगला, कमला 1-2-3, बैजनाथ, हरचंद नंगा है। इसके प्रमुख चित्र है प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राशि, ठाट बाट आदि। हमारे अगली नेक्स्ट चित्रकला है चावंड शैली। चावंड शैली में इसका उद्भव स्थान महाराणा प्रताप के समय हुआ था। इसका श्रवणकाल अमर सिंह के काल को इसका श्रवणकाल कहा जाता है, जो 1597 से 1620 ईस्वी में हुआ था। अमर सिंह ने चित्रकला को सर्वाधिक प्रमुखता दी थी। इसके काल को श्रवणकाल कहा जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन रागमाला ग्रंथ के चित्रकार थे। राणा अमर सिंह फर्स्ट के समय ये रहे थे। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर, नागौर की चित्र शैली आती है, जिसमें पहला है हमारा जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के अंतर्गत ये डोला मारू का चित्र है। ये डोला मारू, इसमें ऊंट पर डोला और मारू बैठे हुए हैं। उद्भव स्थान राव मालदेव के समय हुआ था। इसको हठी राजा भी कहते थे। प्रमुख विशेषताएं मानवाकृतियाँ, पशु पक्षी, रंग, प्रकृति। प्रमुख चित्र है चौके का महल, चित्रित, अंतर्ध्यान, सूत्र, डोला मारू, पुस्तक प्रकाश, भागवत। चित्रकार है इसके शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू दास भाटी, शंकरदास भाटी, फतेह मोहम्मद, जीतमहल आदि। बीकानेर शैली में इसका उद्भव महाराजा राय सिंह को माना जाता है। उस्ताद हमीद रुकनुद्दीन, उस्ताद अली राजा इसके प्रमुख चित्रकार थे। महाराजा अनूप सिंह को बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे इसमें। उस्ता कला, मथेरना कला का प्रादुर्भाव देखने को इसमें सर्वाधिक मिलता है। कलाकार का नाम है, पिता का नाम संवत उपलब्ध होता है। प्रमुख चित्रकार इसके मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, जयकिशन, मथेरना, जोशी मेघराज, मस्तपाल, रुकनुद्दीन इसके प्रमुख चित्रकार रहे थे। बीकानेर चित्रशैली की मुख्य विशेषता, विषय वस्तु क्या रही थी? भागवत पुराण, माधवलाल कामदेव कला, चोर, पंचाशिका, चावंड की रागमाला, रसिक प्रिया, बारहमासा, रामायण देवी, महात्म्य दरबार, आखेट, श्रृंगार विषय इसकी प्रमुख विशेषता रही थी। जैसलमेर शैली में लोहद्रवा की राजकुमारी मुंबल के बारे में इसमें बताया गया है। इसका श्रवणकाल मूलराज द्वितीय काल को श्रवणकाल कहा जाता है। प्राचीन चित्र है 10वें कालिका चूर्ण सूत्री, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, लोहद्रवा की राजकुमारी मुंबल के चित्र, मांडकी, मोनालिसा इसको कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार थे इसके मूलराज को इसको प्रमुख चित्रकार थे, जो इसके काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। मुगल शैली का इस पर सबसे अधिक कम प्रभाव पड़ा था। सबसे कम प्रभाव इस पर मुगल शैली का पड़ा था। प्रेमाख्यान पर आधारित चित्र मुम्मल का प्रेमाख्यान चित्र, भागवत, डोला मारूरा दुआ, बेली कृष्ण रुक्मणी, विरमदेव सोनारी बात, चंद्र कुमारी बात, मृगा अधिराज, फूलमती रिवार्ता, हंसराज, पासराज चौपाई। इसमें जो प्रेमाख्यान पर आधारित चित्र है, ये जितने भी चित्र हैं जो इसमें प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख चित्र है बनी ठनी भारत की मोनालिसा। ये बनी ठनी का चित्र है, इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इसका श्रवणकाल महाराजा सावंत सिंह के समय को इसका श्रवणकाल कहा जाता है, जो 1748 से 64 रहा था। बनी ठनी की शैली के रचनाकार नागरीदास थे, जिसने बनी ठनी चित्र शैली का विकास किया था।
ये प्रेसी बने ठणी कृष्ण भक्त मृत्यु वृंदावन मोही थी। नागर सामुच्चय मनोरथ मंजरी रसिक प्रिया रत्नावली बिहारी चंद्रिका ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। यहाँ के प्रमुख चित्रकार निहाल चंद सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। खां के किसके थे? सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली कांगड़ शैली बलम संप्रदाय से प्रभावित रही है। इसका विषय है कृष्ण की बाल लीला का वर्णन। प्रमुख विशेषता इसकी नारी सौंदर्य, लंबा चेहरा, नुकली नाक, पतली कमर इसकी प्रमुख विशेषता रही है। प्रमुख चित्रकार थे अमीरचंद अन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरतराम, मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, रामनाथ तुलसी राम, सवाई राम, सीताराम, लालड़ी दास। सबसे लोकप्रिय पेंटिंग बने ठणी भारत की मोनालिसा चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद को इसको माना जाता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन फ्याज अली को जाता है। दीपावली, कृष्ण लीला, बड़े ठणी, गोवर्धन धारण, नौक विहार, रामायण पुराण आदि। प्रलवन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंख, नीचे झुकती भौहें, पतले आधार एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिलाएं जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सर ढके हुए हैं। यहाँ की चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है जो बड़ी ठणी में देख सकते हैं। ये थी आज के हमारे राजस्थान चित्रकला संबंधित प्रमुख विशेषताएं एवं उनके क्षेत्र। आपको आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा देना जिससे वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।